सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें अक्सर व बेशतर अंबिया कराम ने दी हैं बाकायदा, और मुख्तलिफ ज़ुबानों में दी हैं। किसी ने मोहम्मद कह के पुकारा, किसी ने महामितिर कह के पुकारा, किसी ने कालगी कह के पुकारा। जी मैं उसी महबूब की बात कर रहा हूँ जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यहाँ तक कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हो गए तो तमाम मज़ाहिब को ख़त्म कर दिया गया, तमाम शरीयतों को ख़त्म कर दिया गया, तमाम मामलात को रद्द कर दिया गया, और सबको हुक्म दे दिया गया कि तमाम लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ जाएं। क्योंकि हर नबी जिनसे बड़ी बड़ी कौमें चली, इन्होंने बाकायदा अपनी कौमों को हिदायत की थी कि तुम लोग, तुम्हारी आने वाली नस्लें आखिरी मोहम्मद पे, आखिरी मोहम्मद पे, आखिरी नबी पर जो आएंगे इस दुनिया में, तुम उन पे ईमान ले आना। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग ईमान नहीं लाए। जो ईमान ले आए वो नफ़े में रहे, और जो ईमान नहीं लाए वो खसारे में रहे। तो यही मामला जिसकी बशारत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों के ज़रिए अज़ल से भेजी, शुरू से भेजी, कि अपने महबूब की आमद के लिए ये वही नबूवत के रास्ते, नबूवत आप पे ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन जब नबूवत ख़त्म कर दी गई तो फिर वहाँ से विलायत का सिलसिला शुरू हुआ, और जब विलायत का सिलसिला शुरू हुआ तो ये इसी दरवाज़े और इसी घर से निकला। यहाँ तक कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाया करते थे कि जब जिब्राइल आते हैं तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मिलते हैं और मुझसे 2 बार मिलते हैं। तो सहाबा ने कहा कि आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? तो हज़रत अली ने कहा कि जाओ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो। जब वो सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे पूछा तो आप मुस्कुराने लगे। आपने कहा ये बात तुम अली से ही पूछो। जब वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबी रसूल आए और फरमाया कि हुजूर आप इस बार की तस्दीक हैं, आपके बाद 2 बार कैसे आते हैं? तो आपने फरमाया कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। जब कोई भी अगर दरवाजे से दाखिल होगा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब दाखिल होते हैं तो एक दफ़ा मुझसे मुलाकात होती है, और जब निकलते हैं तो दूसरी दफ़ा मुलाकात होती है। जब यही बातिन के राज खुले और आपकी बातिन की आंख तो उसी वक्त खुल गई थी कि जब आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा था। आपका मन उसी वक्त रोशन हो गया था। आपकी रूहानियत ने तमाम मनाजिलें तय कर ली थी। आप रूहानियत के ऐसे मकाम पे चले गए थे कि शायद कोई वली उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। शायद तो दूर की बात है कि जब आपने आंखें खोली थी उसी वक्त आपने सब मनाजिलें तय कर ली थी। क्या मकाम होगा आपका? उसके बाद फिर जब ये विलायत का सिलसिला चला, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी मोहब्बत की इंतहा कर दी, तो आप लोगों से फरमाया करते थे कि ए लोगों मुझसे पूछो कि मैं ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं घोड़े पे बैठने से पहले एक मरतबा कुरान पाक पूरा पढ़ लेता हूं। यानी नबूवत भी चली तो किस उरूज से, और विलायत भी चली, यानी कि नबूवत की इंतहा विलायत की इब्तिदा है, जिसको बर्दाश्त ही आप ही का कल्ब कर सकता था।
जो मौलाए कायनात का कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया था। ये बोझ सिर्फ वही कल्ब उठा सकता था। यहाँ तक कि यहूदी आपके पास आया करते थे और आपसे आजमाने के लिए आपसे मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। एक यहूदी आपके पास आया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि एक यहूदी हज़रत अली करम अल्लाह वजह के पास आया और कहने लगा आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह नहीं देखता, और वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में नहीं है। आपने उस यहूदी को देखा और मुस्कुराए। आपने फरमाया कि मेरा रब ख्वाब नहीं देखता क्योंकि उसको ऊँग नहीं आती, और कुरान पाक में झूठ नहीं है। इस तरह के यहूदियों ने काफ़ी सवालात किए। आपने लोगों की फिरासत से, लोगों ही के अक्लों के हिसाब से आपने बात की है। आप फरमाया करते थे कि आप खुद बाकायदा जब कलाम किया करते थे लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम किया करते थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, मियाँ हुजूर की नशिस्त चल रही थी, तो मियाँ हुजूर फरमाने लगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, आपने फरमाया कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो उस वक़्त मैंने भी ये बात सुनी। मैंने कहा मियाँ ये बात समझ में नहीं आई कि हम जब किसी पे एहसान करते हैं तो उसके शर से क्यों बचें, शर से कैसे बचें, क्योंकि हमने तो उस पर एहसान किया है ना, वो हमें नुकसान क्यों पहुँचाएगा, उसके शर से कैसे बचें। तो मियाँ हुजूर ने बहुत अच्छा वाक़या सुनाया। मियाँ हुजूर ने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूँ। तो मियाँ हुजूर ने वो हिकायत सुनाई। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि शेरनी ने बच्चा जना और शेरनी बच्चा जन के मर गई। अब शेर का बच्चा था, अब वो माँ का दूध नहीं पीता तो वो भी मर जाता। तो शेर बकरी के पास आया और शेर ने कहा कि इसकी माँ मर गई है कि तुम इसको दूध पिलाओ। तो बकरी ने उस शेर के बच्चे को दूध पिलाया। कुछ अरसा गुजरता गया, और जब कुछ अरसा गुजरता गया तो शेर के बच्चे बड़े हो गए। फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि भेड़ियों ने उन बकरी पे हमला करा। जब उस बकरी पे हमला करा तो वो शेर जिसको दूध पिलाया था वो उसके सामने आ गए। तो भेड़ियों ने कहा शेर से कि तेरी भी खुराक ये है और मेरी भी खुराक ये है, तो फिर तू इसका मुहाफिज क्यों बना। तो शेर ने कहा कि इसने हम पर एहसान किया था, इसने हम पर एहसान किया था, जब तक हम जिंदा हैं तुम इसको छू भी नहीं सकते। तो मियाँ हुजूर फरमाने लगे कि ये थी आला नस्ल, क्योंकि शेर एक नस्ल रखता है। ये सारा वाकया एक बाज देख रहा था। तो बाज ने कहा एहसान का सिला ये है तो मैं भी एहसान करूंगा। तो उसने देखा कि एक चूहा तालाब में गिर रहा है। तो उस बाज ने क्या करा, उसको अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और वो पूरा भीग चुका था। वो अपने घोंसले में लेकर गया, उस चूहे को उसने रखा और उसके ऊपर सेक गया ताकि उसको सर्द और ठंड के मारे ये मर ना जाए, ये खुश्क हो जाए, ताकि इसमें थोड़ी सी गर्मी आ जाए। बाज ने उसको अपने पूरे परों के अंदर ले लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है। जब कुछ देर गुजरी तब बाज उड़ने की कोशिश की, बाज उड़ा नहीं सका क्योंकि चूहे ने उसके पर कुतर लिए थे। जब चूहे ने उसके पर कुतर लिए थे तो बाज ने कहा कि मैंने तो तुझ पे एहसान किया था, तूने मेरे साथ ये शुरू किया, मेरे ही पर नोच लिए। तो चूहा कहने लगा अगर एहसान करना था तो किसी आला नस्ल पर करता, मुझ जैसे कम नस्ल पे क्या किया। तो जब मियाँ हुजूर ने ये हिकायत सुनाई तो हमारी पूरी बात समझ में आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम कौलों में हिकमत है, लेकिन हर बंदा अपने अक्ल के मुताबिक ही उससे फैज़ लेता है। अब हम बात करते हैं मकाम असदियत की कि मकाम असदियत क्या है, वो कौन कौन से बुज़ुर्ग थे जो इस मकाम पे पहुँचे।